मनोज तिवारी जिंदाबाद। मनोज तिवारी जिंदाबाद। भाई सर भैया भैया मनोज भैया मनोज भैया 2 मिनट रोक दीजिए। सरवन जी मनोज तिवारी जिंदाबाद। मनोज तिवारी जिंदाबाद। भाई सर भैया मनोज भैया 2 मिनट रोक दीजिए। सरवन जी जरा भैया से फोटो ले लीजिए। दिल्ली के बादशाह के साथ तस्वीर लीजिए। शायर है, गुलशन कहते हैं, गुलशारी कहते हैं, और जो दिल्ली की राज संभालेगा मनोज तिवारी कहते हैं। दिल्ली का सीएम। नहीं करवा। बक्सर के जिला प्रशासन को हमने कहा है इस पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए, और जिला प्रशासन कार्रवाई अगर नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद ऐसे तत्वों को ढूंढ करके और इनको बुलडोजर कार्रवाई का सामना इनको करना पड़ेगा। और मैं बक्सर की महान जनता से अपील करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जिन लोगों ने गुंडई का अपना चेहरा दिखाया है, इन लोगों को अपने वोट की चोट से इनका इलाज आप करिए। 1 जून को जब आप जाइए तो अपराधियों के खिलाफ वोट करिए, आतंकवादियों के खिलाफ वोट करिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वोट कीजिए, परिवारवादियों के खिलाफ वोट करिए। और वोट आपका मोदी जी के पक्ष में होना चाहिए, बक्सर के विकास के लिए होना चाहिए, और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए होना चाहिए, और प्रभु श्री राम के सम्मान में होना चाहिए। देश की रक्षा, कमल के फूल पे ही होना चाहिए। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए बिहार में जातीय धर्म गठबंधन ध्वस्त हो गया है क्या एनडीए के पक्ष में? देखिए, एनडीए के साथ क्या है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, और हम लोगों के उम्मीदवार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो इंडी गठबंधन है उसके पास न चेहरा है, न उसके पास चरित्र है, न उसका चाल अच्छा है। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ही नहीं हो उसको कोई क्यों वोट देगा? और दूसरी बार ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जो हमारे एनडीए गठबंधन के हैं, और इंडी गठबंधन में अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। तो अब तो कांग्रेस के भी लोग और आरजेडी के भी लोग ये कहते सुन रहे हैं, वो लोग कहता है कि हम वोट क्यों गड्ढे में डालें। इसलिए हम सब लोग वोट मोदी को ही देंगे, और सारा वोट मोदी जी को ही पड़ रहा है। और इसकी वानगी दिखी बक्सर में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बक्सर आए थे, तो उस दिन आप देखेंगे 47-48 डिग्री टेम्परेचर के बीच बक्सर की जनता का जो उत्साह था वो 147 और 48 डिग्री था। तो उस दिन का यह उत्साह इस बात का परिचायक है कि बक्सर में जीतेंगे मोदी ही और खिलेगा कमल ही। ऐसे में तेजस्वी यादव जब प्रचार करने की जाए तो कह रहे हैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम लोग को नौकरी दूंगा। नौकरी का तो तेजस्वी यादव ने ये पहली बार वो नहीं ठग रहे हैं, ये हमेशा ठगते रहे हैं। ये अपने स्वजातीय लोगों से कहेंगे कि आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, और जब सम्मान की बात आएगी तो ये मीसा भारती को देंगे, सम्मान की बात आएगी तो ये रोहिणी आचार्य को देंगे, सम्मान की बात आएगी तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को देंगे। और उसके बाद भी अभी 4-5 बच्चे हैं लालू जी के जो बचे हुए हैं, इसके बाद उनकी बारी आने वाली है। लेकिन आप बताइए, इसी बक्सर में ददन पहलवान निर्दलीय बन के घूम रहे हैं ना, क्या ददन पहलवान यादव नहीं है? ठीक है कि वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज एक यहाँ का स्थानीय यादव निर्दलीय बनकर के चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब यह है लालू जी को यादवों से भी कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा उदाहरण है। ये पैसे पर टिकट बेचने वाले लोग हैं, और ये उसी को टिकट देते हैं जो अपराधी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, रुपया देगा, उसको टिकट देंगे। लेकिन अगर इनके स्वजातीय भी कोई कार्यकर्ता होगा, कोई मेहनत करके अपना पहचान बनाया होगा, उसको भी ये टिकट नहीं देंगे। और लोगों को झूठ बोल करके और लोगों को बहला फुसला करके वोट लेते हैं। कभी अगड़े पिछड़े में वोट लेते थे, कभी एम और वाई के नाम पे वोट लेते थे। जब से मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा आया है, तब से इन लोगों की हवा निकल गई है, और आगे इन लोगों की हवा निकली ही रहेगी। अब इनके गाड़ी में, इनके ट्यूब में हवा आने ही वाली नहीं है। तिवारी जिंदाबाद।